इतना तो याद रखिए, संविधान में धारा खत्म हो जाएगा लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो डुबाई रखছে তো আমরা এখন কোথায় থাকবো, কোথায় বাঁচবো সেইটার তোরা ব্যবস্থা করো, আর কোনো নাই। ওতনাই আমার বলবার আছে স্যার। लोग का कहना है कि आप लोगों को हम लोग डूबने नहीं देंगे, मरने की संभावना है, आप लोग को जान जोखिम की बात है। अरे भाई तब आप कहाँ थे जब हमारे घर डूब रहे थे? आज इतने सारे पुलिस को तैनात कर दिया ताकि हम अपने हक अधिकार को लेने न जा पाए। एक संवैधानिक तरीका है, जल सत्याग्रह एक संवैधानिक तरीका है। आज संविधान पे भी लोग रोक लगा रहे हैं। आज 84 मौजा 116 गांव के विस्थापित हम सारे लोग अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले पिछले 66 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले धरना दे रहे हैं। दुख की बात, हैरान की बात, अभी तक हमसे न कोई वार्ता करने नहीं आया हमारे मंच से। हमारे जो 10 सूत्री मांग है, 10 सूत्री मांगों का अवहेलना किया जा रहा है। इस वजह से हम सारे लोग बाध्य हैं आज जल सत्याग्रह करने के लिए। जहाँ तक जानकारी है, पहले आप लोगों को जल सत्याग्रह होना था चांडिल डैम नौका विहार में, और आज क्या ऐसी परिस्थिति हो गई जो आप लोग यहाँ पातकुम पुल के सामने, ब्रिज के सामने, इचागढ़ ब्रिज के सामने आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्या ऐसी परिस्थिति है बताइए। देखिए, आज चांडिल डैम बन के आज 42 साल, इन 42 सालों में विस्थापितों पर सिर्फ जुल्म होते हुए ही आया है। ये पहली बात थोड़ी है कि हम पर जुल्म हो रहा है। आज देखिए, आज से 2 दिन पूर्व आपको पता है कि इचागढ़, कुकड़ू, निमडी, चांडिल, हर प्रखंड के हमारे विस्थापित गांव घर में पानी घुसा, हर घर में पानी घुसा। उस समय ये सारे लोग कहाँ थे? ये लोग का कहना है कि आप लोगों को हम लोग डूबने नहीं देंगे, मरने की संभावना है, आप लोग का जान जोखिम की बात है। अरे भाई तब आप कहाँ थे जब हमारे घर डूब रहे थे, जब हमारे घर के मवेशियाँ डूब रहे थे, जब हमारे खेतों में लगाया हुआ धान डूब रहे थे, हमारे पेड़ डूब रहे थे, हमारे घर धंस रहे थे? तो उस समय आपका चेतना कहाँ था? उस समय आपका सोच कहाँ था? आज इतने सारे पुलिस को तैनात कर दिया ताकि हम अपने हक अधिकार को लेने न जा पाए। एक संवैधानिक तरीका है, जल सत्याग्रह एक संवैधानिक तरीका है। आज संविधान पे भी लोग रोक लगा रहे हैं। आखिर जाए तो जाए कहाँ? हम सारे लोग करें तो करें क्या? आज मजबूर है, हम जितने सारे विस्थापित हैं, हम सारे लोग मजबूर हैं जल सत्याग्रह करने के लिए ताकि हमारा हक अधिकार मिले। जल सत्याग्रह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? अभी तो है, उम्मीद है अनिश्चितकालीन, देखते हैं कितना देर तक हम लोग टिक पाते हैं। क्या दोस्तों, रहना है ना? जब तक हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिलता तब तक हम सारे लोग हैं और रहेंगे। दोबारा प्रशासन का क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे? देखिए, प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे कष्ट से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हमारे दुख दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। आप सारे लोगों को पता है हम सारे लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो आप सारे लोग हम लोग को सहयोग करें, ये नहीं कि झूठा मुकदमा और एक दर्ज कर दें, हम लोगों को परेशान करें। हम लोग डरते नहीं हैं। इतना तो याद रखिए, संविधान में धारा खत्म हो जाएगा लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हक अधिकार जब तक हम लोगों को ना मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे और हम लोग लेके रहेंगे। और बाकी जितना हमारे जो वोट बैंक का राजनीति करते हैं, उन सारे जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहेंगे कि आइए कभी हमारे विस्थापित क्षेत्र में 116 गांव में कदम रखिए, फिर बताते हैं कि विस्थापित इस बार आपका असर क्या करेंगे। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश रंजन, मैं रसूनिया से विस्थापित हूँ। धन्यवाद। मंजूर, पहले ही ये जानकारी सार्वजनिक कर दिए थे कि जल सत्याग्रह होना है। तो अभी आप लोगों को पुलिस ठीक रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, पुलिस बोलছে যথা দিতে দিব না, এখন আমরা থা চলিয়ে আলি, আমাদের ছাপো আমরা তো আছি এখন জিন্দাগি, আমরা খাটিয়ে খালি, আমাদের এখন ছাপো আছে, ছাপো গুলা কি করি ওরা মানুষ করবে, আমাদের ছাপোয়ে ওরা কি করে বাঁচবে, ওদের জন্য আমরা তো কিড়া করছি। সবে আমরা তো ডুবাই রাখছে, তো আমরা এখন কোথায় থাকবো, কোথায় বাঁচবো সেইটার তোরা ব্যবস্থা করো, আর কোনো নাই। ওতনাই আমার বলবার আছে স্যার। তুমি আসো এদিকে সোজাটাকে। তুমিও সোজাটাকে আসো। মাছটাকে আসো।
116 गांव सभी विस्थापितों का हमारा झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। और यहाँ आज जल सत्याग्रह आने का कारण यही है कि आज मोटा मोटी हमारा 64 दिन हो गया है अनुशासन धारणा में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जितने हमारे प्रशासक हो या पदाधिकारी हो, इन्होंने हम लोग के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं किया है। और कुछ दिन मतलब गांव में इतना पानी जब पूरा गांव भर गई तो कोई सुनवाई नहीं। इसी मुद्दे को हम लोग कदम उठाए हैं सभी कि हमारा जो एकता मंच है, हम लोग किसी भी प्रकार से नहीं डरते हैं और ऐसे कदम हम लोग आगे बढ़ाते ही रहेंगे। इसमें हम लोग का कोई भय नहीं है। हमारा जो जल सत्याग्रह ये हमारा कंटिन्यू लागे, अगर हम लोग सब शामिल है इसमें, अगर हमारा कोई रुक नहीं तो हम लोग इसमें उपस्थित ही रहेंगे।